सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज इन द बाय कंटिन्यूइंग इन द बाय एंड सेल स्टॉक सीरीज, आज हम लोग उसका थर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो कि एक हार्ड प्रॉब्लम है। बट आप लॉजिक समझ जाओगे तो इट्स रिलेटिवली क्वाइट सिंपल। बेसिकली इट्स जस्ट बाय एंड सेल स्टॉक वन विद टू आइट्रेशंस। इसका जो एडवांस वर्जन है वो हम लोग बाय एंड सेल स्टॉक्स 4 में देखेंगे, जिस और उस सेम क्वेश्चन में हम एक हल्का सा मॉडिफिकेशन करके इस सेम क्वेश्चन को हम वापस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें कहा गया, एज इन द प्रीवियस टू क्वेश्चंस हमें सेम कहा गया कि हमें बेसिकली प्राइजेस का एक एरे दिया हुआ है वेयर प्राइजेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे। बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव एंड यू मे कंप्लीट एट मोस्ट 2 ट्रांजैक्शंस। पार्ट 1 में हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कर रहे थे, पार्ट 2 में हम इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। अब इस पार्ट में हम सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और ऑब्वियसली यू मे नॉट एंगेज इन मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली, दैट इज यू मस्ट सेल द स्टॉक बिफोर यू बाय अगेन। व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन हार्ड? जो हम लोग 2 आइट्रेशंस वाला अप्रोच देखेंगे, दैट मेक्स दिस क्वेश्चन सेमी हार्ड, नॉट हार्ड इन पर्टिकुलर। What makes this question really hard is the space optimization that is involved. But वो space optimization is out of the scope of any interview that you might encounter. So हम लोग यहाँ पे सिर्फ वो डबल आइट्रेशन वाला सोल्यूशन एक्सप्लोर करेंगे। जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला सोल्यूशन जो आप बहुत जगह देखोगे वो हम लोग पार्ट 4 में एक्सप्लोर करेंगे, जो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, बट वो उतना ऑप्टिमाइज नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यार, बहुत सिंपल है। हमें कहा गया, हमें एरे दिया गया, हमें एटमोस्ट 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने। वन सेकेंड ट्रांजैक्शन विल बी आफ्टर फर्स्ट। ये हमें बात पता है, हमें ये बात ऑब्वियसली पता है। सिंपल सी एक बात बोलता हूं, गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो अगेन। फर्स्ट वीडियो में हमने सिंगल ट्रांजैक्शन के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया था। मैं बोल रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में, मैं बोल रहा था मेरे पास मेरे जो प्रॉफिट है, माय प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, राइट। एंड हम लोग पीछे से ट्रैवर्स कर रहे थे, राइट। तो मैं सिंपल सा बात बोलता हूं, जब मैं पीछे से ट्रैवर्स कर रहा था, मैं अपने सेलिंग जो मैं फॉर एनी पर्टिकुलर बाइंग प्राइस, इट वाज फिक्स दैट कि मैं अपने सेलिंग प्राइस को पहले ही कहीं ना कहीं एनकाउंटर कर चुका हूं, राइट। तो मैं अपने बाइंग प्राइस को फिक्स करता था और मैं बोलता था कि जो रिमेनिंग एरिया है उसमें से जो मैक्सिमम प्राइस है, क्योंकि मेरे को सेलिंग प्राइस को मैक्सिमाइज करना है, बाइंग प्राइस को मिनिमाइज करना है। बाइंग प्राइस को मैं फिक्स करूं, सेलिंग प्राइस को मैं मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मैं बोलता हूं एक 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 वेक्टर लो, वेक्टर ऑफ इंट वेक ऑफ n, 0, वेयर वेक ऑफ i is the profit such that I pick my ith element as the buying price. So मेरा selling price obviously इन elements के maximum में से होगा. So मेरा VEC of I will be basically my sell price of until I minus buying price at I. मैं बोलता हूं मैं ये वाला वेक्टर बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, मैं सिंपल बोला था, मैं इसमें वेक ऑफ आई की जगह मैं सिंपल बोला था रेज इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रेज कॉमा माई स्टेटमेंट, राइट। इस बार मैं ये ना करके मैं बोल रहा हूं, मैं रेज क्रिएट ना करके मैं बोल रहा हूं मैं उसको स्टोर कर लेता हूं वेक ऑफ आई में। ये करने से होगा क्या, मैं पीछे से जाके आइट्रेशन कर लिया। मैं बोलता हूं मेरा सिंपल सा ये लॉजिक है, फॉर एवरी डे मैं बोलता हूं कि
इतने पार्ट में अगर मैं अपना एक ट्रांजैक्शन करूं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट 1। और इतने पार्ट में मैं अगर अपना सेकंड ट्रांजैक्शन करूं और मेरा प्रॉफिट 2 होगा, तो मेरा ये पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मेरा जो रिजल्टेंट प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 होगा, राइट। और मैं बोलता हूं मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि मैं हर एक एलिमेंट के लिए बेसिकली ये देख लूं कि उसके लेफ्ट हैंड साइड के मैं एलिमेंट्स को कंसीडर करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सकता हूं, और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स कंसीडर करते हुए मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले सकता हूं। सो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट आता है वो कैसे आता है, मैं बोलता हूं पहले मैं पीछे से ट्रांजैक्शन कर रहा था, अब मैं आगे से ट्रांजैक्शन करता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं मेरे पास मेरा ये वेक्टर है, आई हैव दिस पर्टिकुलर वेक्टर दैट जो मैंने अपने फर्स्ट आइट्रेशन में कंसिडर किया था। मैं यहां पे लिख भी देता हूं सेकंड आइट्रेशन। सिंपल सी बात बोलता हूं, आगे से ट्रैवर्स करूंगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक करता हूं, अब मैं आगे से ट्रैवर्स कर रहा हूं। बेसिकली मेरे को इस एलिमेंट के पहले वाले एलिमेंट्स पता है, तो बेसिकली मेरे को अगर मैं इस एलिमेंट को अपना सेलिंग प्राइस बताता हूं, तो माय लॉजिक वुड बी कि मेरे को अपना सेलिंग प्राइस में फिक्स करता हूं और मेरे को अपने बाइंग प्राइस को मिनिमाइज करना है फ्रॉम द एलिमेंट्स विच आई हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा वो सिंपली होगा प्रॉफिट 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ आई माइनस let's say a variable buy price. Now what is buy price? Buy price is the min element that I have encountered till now. ये मेरा प्रॉफिट 1 हो गया, my profit 2 which is basically the transaction that I would be looking for going forward in this direction. और वो मैंने पहले ही बोल दिया कि वो मैं यहाँ पे जो मैं वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं वो मेरे को मेरा प्रॉफिट 2 देने का काम करता है। तो मेरा प्रॉफिट 2 वुड बी सिंपली वेक ऑफ आई, एंड मेरा जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट वुड बी सिंपली प्रॉफिट 2 प्लस प्रॉफिट 1। ये सॉरी ये मेरा रिजल्ट नहीं होगा, माय रिजल्ट वुड बेसिकली बी मैक्स ऑफ दिस कॉमा रेस, एंड आई सिंपली रिटर्न माय रेस। सबसे पहले कोड को इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, फिर विल एनालाइज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट। ऑलराइट, लेट्स सी। सो मैं अपना फर्स्ट, सबसे पहले मैं अब बोलता हूं लेट्स टेक द साइज ऑफ द वेक्टर, राइट। और मैं अपना वेक्टर बनाता हूं ऑफ माय फर्स्ट आइट्रेशन और उसका साइज होगा n,0। लेट्स ऐड सम कमेंट्स, फर्स्ट आइट्रेशन, ऑलराइट। मैं बोलता हूं इन सेल, देख आप अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देख के जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं। इट्स क्वाइट सिंपल। मैं बोलता हूं फॉर इंट आई इज इक्वल टू n-1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस सेल अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू मैक्स ऑफ सेल उसको प्राइस कॉमा प्राइसेस ऑफ आई, एंड आई से वेक ऑफ आई इज इक्वल टू, व्हाट शुड आई राइट, आई शुड जस्ट राइट सेल अंडरस्कोर price minus prices of I. It's as simple as that. I have completed my first iteration. Now I also need to create my total profit. Let's say that is 0 as of now. I say I go to my second iteration.
and I say int buy underscore price is equal to 0, and I say I go forward less than an I plus plus. Now here's the thing, आपको ये भी देखना होगा यू मे कंप्लीट एट मोस्ट 2 ट्रांजैक्शंस, आप एक ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो. नाउ व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट, लेट मी जस्ट शो यू. क्योंकि मैं अगर बोलूं कि मैं अपना बाय प्राइस को, मैंने जैसे आपने को फर्स्ट वीडियो में कहा कि हो सकता है कि मैं कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में बोल रहा था कि प्रॉफिट 0 भी हो सकता है. तो बाय द सेम लॉजिक मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक इसमें इसलिए इंप्लीमेंट करना पाया क्योंकि मेरे को एटमोस्ट 2 ट्रांजैक्शन करने हैं. अगर मेरे को एग्जैक्टली 2 ट्रांजैक्शंस करने होते तो लॉजिक में थोड़ा मॉडिफिकेशन आता. चलो नो इश्यूज, मैं बोलता हूं माय बाय प्राइस इज इक्वल टू मिन ऑफ बाय अंडरस्कोर प्राइस कॉमा प्राइसेस ऑफ आई, क्योंकि बाय प्राइस को तो मेरे को मिनिमाइज करना है. अब मेरा प्रॉफिट क्या होगा, माय रिजल्ट वुड बी मैक्स ऑफ प्रॉफिट कॉमा व्हाट prices of I minus buy underscore price. All right, now what is this? This particular thing is my profit 1, right? अब इसके बाद मेरे को अपना profit 2 भी ऐड करना है, which would be my WACC of I, and I would simply say return profit. Let's try and run the solution. All right, I am getting a wrong answer. Let's see. Okay guys, so एक गलती हम लोग ने जो करी है वो हमें समझनी पड़ेगी कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि इस पॉइंट से लेके आगे के ये इस पॉइंट को मैं अपना अपना बाइंग पॉइंट मान के आगे के सेलिंग पॉइंट्स को देखता हूं. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे हूं तो वही एलिमेंट मेरा बाइंग प्राइस हो, क्योंकि सेकेंड आइट्रेशन में मैं उसको अपना फर्स्ट प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस मान रहा हूं. अगर हो सकता है कि फर्स्ट प्रॉफिट और सेकंड प्रॉफिट के बाइंग और फर्स्ट प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस और सेकंड प्रॉफिट का बाइंग प्राइस सेम ना हो. सो एक सिंपल सा हमें मॉडिफिकेशन करना है. मैं यहां पे सिंपल सा एक ट्रांजैक्शन वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं. नाउ व्हाट दैट ट्रांजैक्शन वेरिएबल मींस इज, लेट्स जस्ट सी ट्रांस माई कॉमा सेल अंडरस्कोर प्राइस माइनस माई प्राइजेस ऑफ आई, and I say is equal to WACC of I is equal to trans. बेसिकली ये सिंपल सा एक चीज बोल रहा है कि मैं अपने पूरे एरे में एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे हूं, इस एलिमेंट को इंक्लूड करके या फिर आगे जाने वाले सारे एलिमेंट्स में कोई भी मैं एक पर्टिकुलर बाइंग और सेलिंग प्राइस को मैं पकड़ के उसको अपना प्रॉफिट बोल सकता हूं. that is exactly what this means. This means to maximize that particular transaction that can happen on or after the particular element that I am choosing. ठीक है, तो मैं बाय प्राइस वाला चीज सॉर्टेड हो गया, राइट. और मेरे को अपना बाय प्राइस को मैं बोल रहा हूं मिनिमाइज करना है. क्या मैं इसको 0 सेट कर सकता हूं? ऑब्वियसली नॉट ना. मेरा बाइंग प्राइस मस्ट बी एन एलिमेंट दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट. अगर मैं इसको 0 सेट कर दूंगा तो ये तो गलत है ना. So I have to set this as int max. So let's see if this particular solution runs or not. As you can see, the solution runs. Let's try to submit this particular solution. And as we can see that it's an accepted solution. So let's now try to analyze the time. So मेरे फर्स्ट आइट्रेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, फर्स्ट आइट्रेशन में मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करने का, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस पर्टिकुलर वेक्टर वुड बी ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ n. एंड सिमिलरली इस सेकेंड आइट्रेशन के का भी जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ n होगा. बट मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी मेरा ऑर्डर ऑफ n है. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो माई टाइम complexity comes out to be order of n. Similarly, my space complexity also turns out to be order of n. Now, अगर आप इंटरनेट पे ब्राउज करेंगे, you will get a solution that optimizes this particular space complexity to order of 1. क्या हमें सोल्यूशन की जरूरत है? Absolutely not. इंटरव्यूज में आपसे इस लेवल का इंप्लीमेंटेशन एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा.
हम लोग इसका एक और स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग देखेंगे, जो हम लोग इसके वर्जन 4 में देखेंगे। वर्जन 4 में बेसिकली के ट्रांजेक्शन्स अलाउड होते हैं, तो उस के की वैल्यू को हम बस 2 सेट कर देंगे और हम अपना आंसर इस क्वेश्चन के लिए भी निकाल लेंगे। तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट्स मीट आफ्टरवर्ड्स।